नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गेम बहुत ही बड़ा हो रहा है, जहां एक तरफ बिहार में भाजपा अपने सहयोगियों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं महागठबंधन इस बात को लेकर काफ़ी आशान्वित है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के चेहरे के तौर पर अब प्रोजेक्ट करने में बहुत समस्या नहीं होने वाली है। विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार और लालू यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। सच पूछिए तो नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा लालू प्रसाद यादव इसे पर्सनल टास्क बनाकर चल रहे हैं। इसके पीछे लालू यादव की महत्वाकांक्षा ये हो सकती है, यह है कि तेजस्वी यादव को बिहार की कुर्सी पर तभी स्थापित किया जा सकता है जब नीतीश कुमार का प्रमोशन हो। और नीतीश कुमार के प्रमोशन के लिए फिलहाल एक ही कुर्सी नज़र आती है, वो है प्रधानमंत्री की कुर्सी। हालांकि भाजपा ये स्थापित करने में लगी हुई है कि 2024 में फ़िलहाल कोई वैकेंसी है नहीं इस कुर्सी के लिए, लेकिन विपक्ष के नेताओं द्वारा लगातार नीतीश कुमार की सराहना, नीतीश कुमार की लगातार हो रही मुलाकातें और देवीलाल के जयंती पर हो रहे कार्यक्रम के दौरान नीतीश और कांग्रेस का एक मंच पर आना, उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मंच साझा करेंगे। इससे साझा विपक्ष की कल्पना कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आती है। हालांकि भाजपा के लोग और भाजपा के जो सहयोगी हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षा के आगे कहीं ना कहीं हथियार डालते नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए वो भूल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कभी बन नहीं सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास पहले से ही हर दल के पास अपनी एक महत्वाकांक्षा है। आप लगातार अगर इस समय देख रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि बिहार के अखबारों में बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कार्यों की जो तस्वीरें हैं वो प्रथम पृष्ठ पर लगातार छप रही हैं। केजरीवाल के बाद आपने देखा किस तरीके से केसीआर ने छपवाया, फिर आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी बिहार के अखबारों में भी अपनी तस्वीर और अपने कार्यों को छपवाया। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में इनका भी सिक्का बुलंद हो सकता है और विपक्ष को एक मजबूत चेहरा ये दे सकते हैं। लेकिन जहाँ ये सारा जोड़ घटाव चल रहा है, वहीं एक सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में भाजपा अपने सहयोगियों को बढ़ाने के लिए लगातार कवायद कर रही है। इस कड़ी में भाजपा ने तीन पार्टियों को, तीन नेताओं को ये मौका दिया था कि वो भाजपा की तरफ आ जाएं। जहां आरसीपी सिंह की पार्टी अभी नहीं बनी है, उन्हें भी ये ऑफर दिया जा चुका है कि वो भाजपा की रणनीतियों और एनडीए का हिस्सा बने। वहीं चिराग पासवान को भी ऑफर दिया जा चुका है कि वो एनडीए में आएँ और मजबूत करें भाजपा को। इसके अलावा मुकेश सहनी से लगातार भाजपा का नेतृत्व बात कर रहा है। हालांकि मुकेश सहनी इसको लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। वो भाजपा की तरफ जाने से फिलहाल भी इतरा रहे हैं, क्योंकि उनके जो अनुभव रहे हैं वो भाजपा के साथ काफ़ी कड़वे रहे हैं। उनके विधायकों को भाजपा ने तोड़ दिया था। अब इसकी वजह से उनकी नाराज़गी भी कहीं ना कहीं जायज़ है। लेकिन जहाँ एक तरफ आरसीपी सिंह भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, वो लगातार कार्यक्रमों को भाजपा के मॉनिटर भी कर रहे हैं। और अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान जो लगातार उनके ट्वीट्स थे, जो उनकी बातें थीं, वो एहसास करा रही थी कि उनके और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में खबर ये आ रही है कि इसी महीने या अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में ही मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है। ये विस्तार कई राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए भी होगा। खास बात यह है कि इस विस्तार में बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार से 3 मंत्रियों को नए जोड़ने की बात चल रही है। उन 3 मंत्रियों का नाम भी लगभग तय किया जा चुका है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा पेच यहाँ फंसा हुआ है कि आरसीपी सिंह और चिराग पासवान दोनों को एक साथ इस मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही है। ऐसा अगर नहीं होता है, ये अगर चिराग पासवान नहीं मानते हैं, तो बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल बर्थ पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है। ये सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है ये समझ लीजिए। चिराग पासवान की शर्तों पर अमित शाह लगातार मंथन कर रहे थे। इस दौरान अमित शाह ने बिहार आकर बिहार के लोगों को मैसेज भी दिया, लेकिन इस दौरान आरसीपी सिंह जितना एक्टिव थे, उस तरीके से चिराग पासवान ने पूरी तरीके से अमित शाह के इस कार्यक्रम को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने की वजह से मामला इस तरफ बैठा कि अब अमित शाह भी चिराग पासवान से नाराज है। वैसे भी पशुपति पारस को बाहर करने की जो शर्त है, उस पर भाजपा कभी राजी नहीं होगी। इसको लेकर अब खबर ये आ रही है
कि चिराग पासवान को मनाने के लिए भाजपा के नेता और आरसीपी सिंह को भी टास्क दिया गया था, जो भी अब तक सफल होता नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान के एरोगेंस की वजह से मामला फिलहाल बिहार में एनडीए का पूरी तरीके से बिगड़ सकता है और ऐसे में मौका मिलना नए मंत्रियों को बिहार में फिलहाल मुश्किल लग रहा है। हालांकि भाजपा चाहती है कि अपने सहयोगियों को बढ़ाए और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के जो समीकरण है उसको बदलकर बिहार की जनता को लुभाए। बोचहा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में सवर्णों की संख्या बढ़ सकती है बिहार से, कुछ फेरबदल भी हो सकता है, कुछ मंत्रियों की संख्या जातिगत समीकरण के आधार पर घटाकर और कुछ बढ़ाई जा सकती है। इन सारे जो समीकरण हैं इन पर लगातार भाजपा मंथन कर रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा इस बात को पूरी तरीके से मानकर चल रही है कि बिहार में अगर ताकत बढ़ाएगी या बिहार से किसी को मंत्रिमंडल में देगी जगह तो एक साथ ही देगी, अलग अलग ऐसा नहीं होता नजर आ रहा है। यानी चिराग पासवान और आरसीपी सिंह दोनों की किस्मत किसी न किसी कारण से अब जुड़ गई है, तो चिराग की गलतियों का सजा अब आरसीपी सिंह को भी मिल सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए क्या कुछ होता है। हमारी तो नज़र लगातार इन खबरों पर बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव के इन अंदरूनी खबरों पर विशेष तौर पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।